हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं मेन एसेट क्लासेस का एनालिसिस करने वाले हैं वीकली का कि कौन सा एसेट क्लास में बड़ा ट्रेंड इमर्ज होने जाना है और कौन से एसेट क्लास यहाँ पे साइडवेज है तो उसको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में यहाँ पे मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम क्या हो रहा है? मार्केट ने जनवरी में इतना बड़ा डाउन यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। एंड यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट फरवरी महीने में पूरा यहाँ पे ऊपर की ओर मूव भी दिया था और डाउन साइड मूव भी दिया था। एंड देन यहाँ पे इस महीने में मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे और स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया था, पोज लिया एंड देन यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड हो रहा है। मार्केट ऐसे ही चलता है, नीचे आया, पोज लिया एंड देन अगेन यहाँ पे डाउन। सो मार्केट अभी यहाँ पे ए वाले सपोर्ट जोन पे, अगर ये वाला सपोर्ट जोन टूटा तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं वीकली में। तो अभी तो मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बेरिश है और वीकली में मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पूरा हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया ना तो यहाँ पे मार्केट गंदा पिट सकता है और ये वाला लेवल भी आ सकता है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का जो नेचर है उसका टारगेट जोन है वो ये वाला गैप के सपोर्ट के नियर बाय ही आता है। सो अभी यहाँ पे मंथली यहाँ पे बेरिश है, वीकली बेरिश है, नो डाउट सपोर्ट पे है, बट यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट जोन यहाँ पे ये वाला है। अभी वही सपोर्ट जोन पे यहाँ पे मार्केट हो रहा है। बट ये वाला जो सपोर्ट है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे और एक बाउंस आया और फिर से ये लेवल तोड़ने की ट्राई की ना तो मार्केट यहाँ पे इजीली यहाँ पे ये लेवल तोड़ देगा और नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे 23,800 के अराउंड रहने वाला है। और उसके अगर वो भी तोड़ा तो यहाँ पे 23,200 या 23,000 राउंड लेवल पे भी मार्केट जा सकता है। ओके, अब इंट्राडे लेवल की बात करें तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा व्यू यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बेरिश है, क्योंकि अगर ऊपर के ऊपर से जोन से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करेंगे ना तो ये वाली ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर मार्केट निकलता है, मैं तो ट्रेंड लाइन को प्रेफर नहीं करूंगा, इसके ऊपर यहाँ पे निकलेगा 24,850 के अराउंड के ऊपर यहाँ पे एंड देन प्राइस एक्शन बनेंगे, देन यहाँ पे मैं बाय का सोचने वाला हूँ। फिर देन यहाँ पे हर बाउंस पे हमें शॉर्ट मारना चाहिए। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ऑल टाइम फ्रेम पे बेरिश है तो यहाँ पे ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, गोल्ड। गोल्ड की बात करूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे अप ट्रेंड आ चुका है कि इसकी बात ही मत पूछो, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल बन चुकी है और यहाँ पे आठवीं यहाँ पे कैंडल मंथली कैंडल है। तो हो सकता है ये वाली कैंडल रेड में क्लोज आए, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऊपर नहीं जाता, एक तो रिट्रेसमेंट पुल बैक देते ही जाता है। ठीक है, तो यही मार्केट का नेचर होता है। तो यहाँ पे चलिए वीकली में देखते हैं वीकली में क्या हो रहा है। लास्ट मंथ यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया था तो मार्केट यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की ट्राई करेगा ही करेगा। सो यहाँ पे डबल टॉप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है, तो अगर डेली में देखेंगे ना तो मैं आपको एक गोल्डन मंत्र दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न है ना यहाँ पे, ये स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न है, दोनों साइड वीक और बॉडी यहाँ पे छोटी, डोजी भी बोल सकते हैं, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। और उसका जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग कौन सी है, 5379। ओके, उस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट डेली कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे मैं बुलिश व्यू टर्न कर जाऊंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस ये वाला रहने वाला, मैं देन यहाँ पे अप ट्रेंड को राइड करने वाला हूँ। टिल देन यहाँ पे यहाँ पे ये रेड कैंडल आई, यहाँ पे पोज ले रहा है मार्केट। तो अगर यहाँ पे फिर से नीचे गया ना इस वाली फ्राइडे की लो को, तो यहाँ पे मार्केट फिर से ये वाले जोन यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है। अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल का हाई क्रॉस कर देता है एंड क्लोजिंग बेसिस पर, तो यहाँ पे मैं बाय का सोचने वाला हूँ। आइए समझते हैं डेली इंट्राडे लेवल्स क्या कहते हैं। इंट्राडे लेवल्स में भी सेम है, यहाँ पे एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे पोज ले रहा है। तो मार्केट अगेन इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्यारी सी आपको दिख रही होगी, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है लेकिन देखना पड़ेगा
मंडे को मार्केट क्या रिएक्ट करता है, नीचे से ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ चुका है, अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो इसके नीचे फिर से शॉर्ट मार दो। आपका जैसे ये वाला जोन रहने वाला है, अगर ये वाला जोन का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पे उस इंट्राडे पोजीशन को होल्ड करके स्विंग पोजीशन में आप वो होल्ड कर दो, और यहाँ पे आपका टारगेट थोड़ा सा बियॉन्ड रख लो। तो यही मेरा व्यू रहने वाला है। चलिए सिल्वर को एनालाइज करते हैं, काफी टाइम से हमने नहीं किया है। सिल्वर में यहाँ पे मंथली कैंडल में यहाँ पे एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे मैंने बार बार बताया है कि मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कप पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, राइट? तो उसके बाद उसका टारगेट भी आ चुका है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाए, मंथली टाइम फ्रेम तो यहाँ पे बुलिश है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये फर्स्ट यहाँ पे पुल बैक आया है, एंड देन यहाँ पे फिर से यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, बट देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट पुल बैक आया था, यहाँ पे वो बाय हो गया, एंड देन यहाँ पे लोअर हाई काइंड ऑफ पैटर्न बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये दो रेड ग्रीन के बाद यहाँ पे फिर से रेड कैंडल आ चुकी है। तो अगर ये रेड कैंडल का हाई क्रॉस होता है, देन यहाँ पे मैं बुलिश का सिनारियो देखने वाला हूँ। टिल देन यहाँ पे सेल ऑन राइज मार्केट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाईज काइंड ऑफ पैटर्न बना चुका है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वीकली में क्लियर दिख रहा है बेरिश है, बट डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद मार्केट यहाँ 0.5 फिबोनाची लेवल पे यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे तो रेजिस्टेंस ले लिया, बट यहाँ पे अप ट्रेंड में काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है मार्केट में। बट मैं इस लेवल के नीचे शॉर्ट मारना प्रेफर करूंगा, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मैं बाय करना प्रेफर करूंगा स्विंग के लिए। आइए समझते हैं इंट्राडे के लिए हम क्या कर सकते हैं। इंट्राडे में यहाँ पे ये इसका इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, ये वाला सपोर्ट जोन का, यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर से नीचे गिरा है। तो अगर इसके ऊपर यहाँ पे निकल जाता है तो यहाँ पे बाय करने का इस ऐसे प्राइस एक्शन में बाय करना चाहिए। और अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मारना चाहिए। मेरा व्यू यहाँ पे सिल्वर में न्यूट्रल है, देखना पड़ेगा कौन से लेवल पे कैसे रिएक्शन देता है। मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए बात करते हैं अब यूके ऑयल की। इसमें इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। यूके ओल में मैंने बार बार लास्ट 2 महीने से बता रहा हूँ, ये बहुत ही तगड़ा यहाँ पे बुलिस है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम ने इतनी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी है 27% की। तो यहाँ पे ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, वो सारी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया है गैप अप होके। वीकली टाइम फ्रेम पे भी इतना बड़ा कैंडल बना चुका है। कब देखना पड़ेगा, मार्केट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो इसको शॉर्ट मारने में तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आएगा तो भी ये बाय हो जाएगा। अभी यहाँ फिलहाल यहाँ पे क्रूड ऑयल फ्रेश रेजिस्टेंस के अराउंड यहाँ पे होवर कर रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने में थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना पड़ेगा, और अभी हाफ क्वांटिटी में लॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने बार बार बताया था लास्ट टाइम कि एक भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एक भी लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, तब जब तक एक भी लो को ब्रेक नहीं करता, मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश से आ रहा है। तो जब तक ये वाला, अभी ये जो लास्ट लेग ऑफ रैली थी, इसका 50% कहाँ पे आता है, इस जोन पे। इस जोन के नीचे मार्केट आता है, तब तब मैं प्राइस एक्शन के यहाँ पे नीचे यहाँ पे शॉर्ट मारने वाला हूँ। मेरा ऐसे इतना ही रहने वाला है, और मैं 1:2 1:3 के टारगेट जोन पर मैं होल्ड करने वाला हूँ शॉर्ट साइड। और लॉन्ग साइड में बात करूँ, पहले इसको निकाल देते हैं। लॉन्ग साइड की मैं बात करूँ, अगर मार्केट नीचे आया 50% को ब्रेक नहीं करता और फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन करता है, तो मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। और मैं इंट्राडे में यहाँ पे 5-15 मिनट पे यहाँ पे देखने वाला हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस, और थोड़ा सा रिवॉर्ड में थोड़ा सा बड़ा रखने का प्लान कर रहा हूँ। तो यही क्रूड ऑयल में है अभी। क्रूड ऑयल पूरा बुलिश यहाँ पे सिनेरियो में है, तो इसको शॉर्ट करने की गलती मत करना। चलिए बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने बार बार बताया हुआ है कि ये वाला पूरा यहाँ पे सपोर्ट जोन है बिटकॉइन का। यहाँ पे मार्केट आ चुका है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल्स 4-5 बन चुकी है, तो ये पुल बैक आना जायज था। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में पुल बैक आया है, बट यहाँ पे मंथ स्टार्ट ही हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है ये फिर से नीचे आके यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे दे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड आता है, यहाँ पे इतना बड़ा पुल बैक शार्प ऐसे 20 या रिकवरी नहीं होती।
यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे फिर से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा एसेट क्लास नहीं है। ये जब बुलिश ट्रेंड में होता है, ऐसा ट्रेंड में, तब यहाँ पे वो मुड़ के ही नहीं देखता, वो वन वे जाता है। तो जब नीचे जाता है तब भी ये वन वे जाता है, तो हर पुल बैक पे अभी शॉर्ट करो जब तक मंथली क्लोजिंग रेड ग्रीन में नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिस दिख रहा है मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली में देखते, वीकली में मैं साफ साफ कब से बता रहा हूँ, ये वाला जो सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन को यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट फिर से रेजिस्टेंस का बनाने की ट्राई कर सकते हो। मार्केट ने एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से सेलिंग आ गई और यहाँ पे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी वीकली में भी अगर बुलिश होता है ना, मार्केट को वी शेप रिकवरी देती होती है ना, मार्केट नीचे गिरता है, ऐसे डब्ल्यू बना के निकल जाता है। मार्केट अगर नीचे आया और यहाँ पे वेट कर रहा है, मार्केट फिर से यहाँ पे नया लो, यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न बन चुका, ये पोल, ये फ्लैग, एंड ये फिर से पोल बन गया। पोल एंड फ्लैग यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पैटर्न तो बन चुका, और यहाँ पे अनदर पैटर्न बना के नीचे मार्केट जा सकता है 50,000 के अराउंड राउंड फिगर जोन पर। नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी मुझे बेरिश दिख रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, सारे शॉर्ट सेलर की यहाँ पे स्टॉप लॉस ये वाला जोन था। कौन सा जोन था, लास्ट हाई, ये वाला हाई स्टॉप लॉस था। मार्केट ने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस लिक्विडेट करके फिर से यहाँ पे नीचे चला गया है। तो हमारा यहाँ पे लेवल वॉच करने के लिए ये वाला जोन है। नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही मैं यहाँ पे मेरी शॉर्ट पोजीशन, एक्चुअली जिन जो लोग मेरे क्विक वीडियोस शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं उसको पता है, मैं ऑलरेडी इस लेवल से यहाँ पे शॉर्ट्स में बैठा हुआ। ठीक है, तो अभी मैं उसको निकालने नहीं वाला हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने बुक की है, 25% क्वांटिटी, बट बाकी की क्वांटिटी को मैं ट्रेल करने वाला हूँ ब्रेक इवन के बाद। यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे सिनेरियो बनता है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो मैं फिर से क्वांटिटी बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट उसके बाद टारगेट न्यू लो, या तो और बियॉन्ड सपोर्ट जोन के अराउंड मेरा टारगेट रहने वाला है। तो यही मेरा व्यू है बिटकॉइन में भी। चलिए देखते हैं इंट्राडे के लिए बिटकॉइन क्या कर सकता है। इंट्राडे में आज संडे, सैटरडे संडे है, तो मार्केट एज यू नो यहाँ पे साइडवेज होता है। तो मार्केट अभी यहाँ पे सपोर्ट जोन के अराउंड यहाँ पे होल्ड कर रहा है। नो डाउट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना चुका है, तो नीचे ब्रेकडाउन आ सकता है। बट यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है सैटरडे संडे, एंड देन यहाँ पे मंडे से देखते हैं मार्केट में एक और यहाँ पे बाउंस आता है, और वो कैसे यहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर मंडे ट्यूसडे को एक बाउंस आया और वो सस्टेन नहीं किया, तो समझ लो ये न्यू लो यहाँ पे इजीली मार्केट में जा सकता है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं ऐसे तो अभी पहले से नहीं बता सकता कि मार्केट 40,000 जाएगा, 50,000 जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, और यही आज का एनालिसिस था। इतना थोड़ा सा लंबा हो गया एनालिसिस। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कौन सा पार्ट और कौन सा मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा, और कौन कौन से वीडियोस आपको पसंद है, तो वो भी मैं बना सकता हूँ।